हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर वीडियो सीरीज। एसएससी या जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बायोलॉजी होती है उसके मैं वीडियो अपलोड कर रहा था और उसमें मैंने टोटल अब तक 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज द 7th वन। ठीक है, ये 7वां वीडियो और यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा सिस्टम्स। ठीक है, सिस्टम्स क्या? बॉडी के सिस्टम्स। बॉडी के सिस्टम क्या क्या है? बॉडी में कई सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सिस्टम होते क्या है। देखिए, अलग अलग प्रकार के, जैसे आप कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन देखें तो उसमें अलग अलग प्रकार के ऐसे चक्के से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी चक्का अगर रुकता है तो पूरा का पूरा सिस्टम रुक जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम इन सिस्टम्स को पढ़ते अलग अलग है, लेकिन ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है सबके सब। ठीक है, टोटल हमारी बॉडी में अगर मोटे तौर पे या मैं स्पष्ट तौर पे बात करूं तो 9 सिस्टम्स हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला इम्यून सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 3 तो ये हो गए। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, टोटल 6। 3 सिस्टम और है। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और एक और सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये 9 सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम हम पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो इन 4 को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्टमक, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स, फेफड़ों से संबंधित, और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनसे ज्यादा आते हैं तो इनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी मैं करवाऊंगा आपको सारे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से सिस्टम से। ये जो लेक्चर है आपका 7th जो ये लेक्चर है, ये आपका पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि स्केलेटल सिस्टम से आप समझते क्या है? देखो, स्केलेटल मतलब होता है कंकाल। स्केलेटन मतलब कंकाल का जो एक ढांचा है हमारी बॉडी का, बोन से रिलेटेड, उसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए, उसका एक सिस्टम स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, और ये पूरा का पूरा डील करता है, जैसे बेसिक सा आइडिया आपको होगा, ये डील करता है बोन्स पे। किस पे डील करता है? ये बोन्स पे। और बोन्स यानी कि हड्डियां, कितनी हड्डियां होती है? 206। क्या 206 हड्डी हम सभी में पाई जाती है? बिल्कुल। ठीक है, खैर ये एज के हिसाब से वेरी करती रहती है। अभी एडल्ट अवस्था में हमें 206 हड्डियां होती हैं। तो इस सिस्टम को समझने के आधार पे, ठीक है, ये बोन्स का जो सिस्टम है, इसको समझने के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। बिफोर स्टार्टिंग दैट, उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें और क्लियर कर दूं आपको कि बोन्स जो है वो बनी रहती है कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट, बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन में आया बोन्स और ऑप्शन में स्केलेटल, ऑप्शन में आपको कैल्शियम फॉस्फेट दिया हो, या क्वेश्चन में कैल्शियम फॉस्फेट और ऑप्शन में आपको बोन्स या टीथ दिया हो, तो उसको बिना सोचे समझे आप टिक कर सकते हो, हमेशा सही होगा आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, देखिए, अब स्केलेटल सिस्टम बोन्स को समझने के हिसाब से या आपके बॉडी के पोजीशनिंग के हिसाब से 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम मतलब ऐसी बोन्स जिनका ओरिएंटेशन स्ट्रेट हो। ओरिएंटेशन स्ट्रेट कैसे? जैसे हेड, आपके रीढ़ की हड्डी और आपकी पसलियां, ये एक ही सिद्ध में आते हैं, तो इनका ओरिएंटेशन बिल्कुल स्ट्रेट है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में वो बोन्स आते हैं जिनका ओरिएंटेशन, यानी कि जो हमारी बॉडी में जिनका पोजीशनिंग हॉरिजॉन्टल हो, यानी कि आपकी हाथ वगैरह गर्डल्स इसमें आएंगे, इसको अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं सिर्फ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 3 चीजें इसको बनाती है, स्कल, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, स्कल मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, पूरा जो हेड वाला पार्ट है जो ब्रेन को कवर कर रहा है, ब्रेन के बाहर जो हड्डियां हैं उसको हम स्कल कहते हैं, खोपड़ी या कंकाल, इसको आप मोटे तौर पे साधारण भाषा में हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, दूसरा है रिब्स। रिब्स मतलब क्या होता है? पसलियां। और तीसरा है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड या फिर रीढ़ की हड्डियां। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्कल की अगर बात करें, देखो, अब स्कल बहुत टफ है। ये जैसे मान लीजिए आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, और ब्रेन से एक मोटी नस निकलती है, और उस मोटी नस को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तैयार करते हैं और पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये एक अलग बात है। नर्वस सिस्टम में डिटेल में आपको ये सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये समझिए कि दोनों बहुत सॉफ्ट है। कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों को कवर किया गया है मजबूत हड्डी से। और मजबूत हड्डी कैसे? इस तरीके से भगवान ने इसको मजबूत हड्डी से कवर किया हुआ है ताकि ये कभी भी डैमेज ना हो जाए। ठीक है, हाँ, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड को भी मजबूत हड्डियों से कवर किया गया ताकि कभी भी डैमेज ना हो, और इन्हीं को हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। अब लोग समझते हैं एक रीढ़ की हड्डी है, एक रीढ़ की हड्डी नहीं होती। एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे खाने हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, और एक कुल मिला के बहुत सारे हैं। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल हम बात करते हैं स्कल की। स्कल जो है, स्कल सिंगल बोन नहीं है। स्कल में आपकी बहुत सारी हड्डियां ऐसे आपस में
जुड़ी हुई हैं। ये बहुत सारी हड्डियां ऐसे आपस में जुड़ी हुई हैं जो आपके स्कल को तैयार करती हैं। ठीक है, देखिए अब हड्डी है, सबसे पहली बात तो हड्डी का आकार होता है उबड़ खाबड़। ठीक है, हड्डी कभी भी फ्लैट नहीं हो सकती, हड्डी फ्लैट हो सकती है लेकिन हड्डी जो फ्लैट है वो कम है हमारी बॉडी में। ठीक है, और रेयरेस्ट प्लेसेस में पाई जाती है, जैसे कि आपके स्कल में यहाँ पे भी जो बोन्स पाई जाती हैं ज्यादातर होती हैं फ्लैट। ठीक है, अब हड्डी है तो जोड़ भी होंगे, जॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे एक हड्डी और यहाँ पे एक हड्डी और यहाँ पे जॉइंट है। ये कैसा जॉइंट है? सेमी हाफ, यानी कि 90 डिग्री से भी थोड़ा सा ज्यादा मूव कर सकता है बस। ठीक है, इससे ज्यादा ये इधर मूव नहीं करेगा, उल्टा है बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल बोन पाई जाती है आपको, जिसको कहते हैं ह्यूमरस। यहाँ पे एक बोन है, इन दोनों के बीच में जॉइंट है, और एक कैसा जॉइंट है? ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। इस तरीके से पूरा ये घूमता है, पूरा मूव कर सकता है, 360 डिग्री पे आप इस हाथ को घुमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हड्डी होती है गले में, एटलस, और ये आपका स्कल जो है इसके बीच में जॉइंट है, और ये कैसा जॉइंट है? ये हाफ मूवेबल जॉइंट है। मैक्सिमम आप इसको 180 डिग्री पे इस तरीके से घुमा सकते हैं। क्या आप इसको इससे ज्यादा घुमा सकते हैं? नहीं, ये काबिलियत केवल चुड़ैलों में होती है। ठीक है, आप इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इसकी लिमिट हो गई 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स हैं और वो मूव करते हैं, कोई ज्यादा तो कोई कम। लेकिन क्या कोई ऐसे जॉइंट्स होते हैं? क्या कहीं ऐसे जॉइंट्स पाए जाते हैं जो मूव ही नहीं करते? जवाब है बिल्कुल, कहां पे? स्कल में। ठीक है, यहाँ के जो जोड़ होते हैं ये होते हैं 100% फिक्स, ये मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, 100% ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अब देखिए ये इस तरीके से जॉइंट है, तो कितनी बोन्स पाई जाती हैं यहाँ पे स्कल में? स्कल में पाई जाती हैं 8 बोन्स। ठीक है, फ्लैट बोन्स इनको कहते हैं। फ्लैट बोन्स की संख्या कितनी होती है? 8 है फ्लैट बोन्स। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें आपके चेहरे पे, तो फेस पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? फेशियल बोन्स, इनको कहा जाता है फेशियल बोन्स, और फेशियल बोन्स की संख्या होती है 14। फेशियल बोन्स कितनी होती है आपकी बॉडी में? फेशियल बोन्स होती हैं 14 फेशियल बोन है। इसके बाद अगर आप बात करें कान में, तो ईयर बोन्स, ईयर बोन कितनी होती है? देखिए ईयर बोन्स आप में जो पाई जाती है वो होती है 6। देखो 3 हड्डी इस तरफ है इस कान में और 3 हड्डी इस तरफ, टोटली हो जाती है 6। ठीक है, एक और हड्डी होती है आप में जिसको हम कहते हैं हाइयोइड बोन। ठीक है, हाइयोइड बोन यानी कि जीभ की हड्डी। एक हड्डी होती है जीभ में, जीभ में हड्डी नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे एक हड्डी है जो जीभ को पकड़े हुए है, कहीं खाना खाते हुए जीभ गिर ना जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से टोटल आपकी हड्डियां कितनी होगी? 14 और 8 22 और 6 28 और 1 29 हड्डियां हो जाती हैं आपके स्कल में। तो स्कल की अगर बात करूं तो कुल हड्डियां कितनी हैं? 29। ठीक है, इसको अब आप छोड़ दीजिए। अब आइए वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी कितनी होती है आप में? 26। 26 कब है आप में? जब आप हैं एडल्ट। जब आप एडल्ट है तो आप में कितनी है? 26। लेकिन जब आप छोटे थे तो ये थे आप में 33। 33 कब थे आप में? जब आप थे चाइल्ड। ठीक है, जब आप छोटे थे तो आप में 33 थे। उम्र बढ़ने के बाद जो कमजोर या मुलायम हड्डियां रहती हैं मिल जाती हैं, मजबूत हड्डी बन जाती है। अब इनकी संख्या हो गई 26, अब ये फिक्स है 26 ही रहेंगे। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम आप में कितनी है? 26। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिब्स की। रिब्स यानी कि पसलियां। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीच में, जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, और इससे दोनों तरफ आपकी पसलियां इस तरीके से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए ये एक हड्डी है इस तरीके से स्टर्नम, और इससे आपकी पसलियां दोनों तरफ ऐसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कितने पसलियां आप में? 12 के जोड़े, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, और एक हड्डी है बीच में, तो 12 12 24 और एक 25। ये हड्डी हो गई आप में कितनी? 25। तो इस सिस्टम में कितनी हड्डी हो गई? 25, यानी कि रिब्स 25, वर्टिब्रल कॉलम 26 एंड स्कल इज 29। टोटल कितना हुआ इसका? 80। तो 80 बोन्स हो जाती हैं आपके किसमें? एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 80 बोन्स होती है किसमें? एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करने से पहले आप ये समझें कि ये बना हुआ है 2 चीजों से मिलके, 2 तरह की बोन्स से मिलके, एक तो लिम्ब बोन्स और एक गर्डल्स। ठीक है, सबसे पहली बात लिम्ब बोन्स, यानी कि लिम्ब मतलब क्या होता है? लिम्ब मतलब बायो में होता है हाथ पांव। ठीक है, लिम्ब शब्द का कभी भी प्रयोग हो बायो में उसका मतलब होगा हाथ पांव। तो यहाँ पे हड्डियां आएंगी किसके? हाथ पांव की। अब हाथ और पांव 2 चीजें, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो क्या है? हैंड एंड लेग। ठीक है, ये इस तरीके से। सबसे पहले अगर आप बात करें हाथ में, देखो सबसे ज्यादा हड्डी हमारी बॉडी में, अगर कोई आपसे पूछता है कौन सा ऑर्गन में पाई जाती है, तो आप जवाब देंगे हाथ में। मैक्सिमम बोन्स आर फाउंड इन हैंड ओनली। कितनी? देखिए सबसे पहले अगर आप बात करें फिंगर्स की, ठीक है, इनको फेलेंजेस कहते हैं, डिजिट्स भी कहा जाता है बायो में। तो कितनी होती है फिंगर्स में बोन्स? फिंगर्स में बोन्स होती है 14। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल हो गई 12, और यहाँ पे हो गई 2।
तो 14 हड्डियां होती हैं आपके उंगलियों में, ठीक है। इसके बाद ये है मेटाकार्पल, ठीक है। कार्पल वाला जो पार्ट है, हाँ, इसमें कितनी हड्डियां हो गई आपके 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हाँ, तो डिजिट्स एंड मेटाकार्पल 14 और 5 19 हुआ। इसके बाद एक कलाई वाला जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं कार्पल, ये मेटाकार्पल था, ये कार्पल है। तो कार्पल में कितनी हड्डियां होती हैं 8, ठीक है। 19 और 8 हो गया आपका कितना 27, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होती हैं आपके ये वाले पार्ट में 2 हड्डियां, अल्ना और रेडियस, ठीक है। कितनी हड्डी हो गई है 29 और 2, सॉरी 27 और 2 29, ठीक है। एक सिंगल बोन यहाँ पे पाई जाती है आपके जिसको कहते हैं ह्यूमरस, ये हो गई 30 हड्डियां, ठीक है। ये कॉलर बोन होती है 31 और एक पीछे ट्रायंगुलर बोन जो होती है उसको कहते हैं स्कैपुला, पतले लोगों में दिखती है, मोटों में नहीं दिखती है, ठीक है। इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो 2 हड्डी यहाँ पे और यहाँ पे मैंने आपको गिनाई 30, ये हो गई टोटल 32 हड्डी। अगर इस तरफ है तो इस तरफ कितनी होगी 33, वेरी गुड, ये गलत है। अगर 32 इस तरफ है तो इस तरफ भी कितनी होगी 32 होगी। 32 और 32 कितना हुआ, अरे बताओ 32 एंड 32 इज 64, ठीक है। तो 64 हड्डियां हो गई आपके हाथ में। अगर अब बात करें पाँव की, तो लेग में, फुट में, जो आपका पाँव है पूरा, उसकी हड्डियां गिनते हैं। सबसे पहली बात, फिंगर जो है पाँव में, उसमें सेम हड्डियां 14। पाँव का जो ये वाला पार्ट है उसमें कितने हड्डियां, यहाँ पे 5 तो वहां पे 5 है, 14 और 5 वहां पे कितना हो गया 19, ठीक है। यहाँ कलाई में 8 हड्डियां थी, वहां 7 हड्डियां हैं, ठीक है। तो 19 और 7 कितना हो 26। यहाँ 2 हड्डियां थी, वहां भी 2 हड्डियां हैं, उनका नाम क्या है फुट में, टिबिया और फिबुला, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, देखिए 19 हुआ था, 19 और 2, सॉरी 19 और आपका 7, ये हो गया था 26। 26 और 27 28 हड्डी हो गई। एक हड्डी आपके होती है थाई में जिसको कहते हैं फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, ठीक है, वो है फीमर। सबसे लंबी हड्डी बॉडी की होती है फीमर। कितनी हो गई 29 हड्डियां हो चुकी हैं। एक हड्डी होती है इधर अंदर की तरफ, ये हो गई 30, ठीक है। 30 हड्डियां यहाँ पे हुई। एक जहां पे आपके दोनों जॉइंट हैं, फुट और आपके जो थाई जुड़ी हुई है बीच में, ये जो टखना है आपका, इसको कहते हैं बायो में पैटेला, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 31 हड्डियां एक पाँव में, तो दूसरे पाँव में सीधी सी बात है 31 होंगी। 31 और 31 कितना हो गया ये 62 एंड 64 टोटल 126, ठीक है। 126 हड्डी यहाँ पे हो चुकी है आपकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं गर्डल्स की। गर्डल्स की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, गर्डल्स क्या होते हैं, गर्डल्स इज द ग्रुप ऑफ बोन्स। 2 गर्डल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, एक तो होता है पेक्टोरल गर्डल, एक होता है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जिससे आपके हाथ जुड़े हुए हैं, पेल्विक गर्डल जिससे आपके पांव जुड़े हुए हैं, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में कितनी हड्डियां होती हैं 4। 2 तो कॉलर बोन या ब्यूटी बोन आप कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्कैपुला, ठीक है। सॉरी कॉलर बोन इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। क्लेविकल, सॉरी इसको कॉलर बोन बोलिए, ब्यूटी बोन बोलिए, या बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहा जाता है क्लेविकल, ठीक है। पीछे जो ट्रायंगुलर बोन इसको कहते हैं स्कैपुला, ये 2 हैं और ये भी 2 हैं, तो कितने हो गए 4, यानी कि 4 हड्डियां आपके पेक्टोरल गर्डल में, ठीक है। पेल्विक गर्डल में 2 हड्डियां हैं, तो 4 और 2 कितना हुआ 6। अब अगर 6 हड्डी में यहाँ पे लिखता हूँ गर्डल्स में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितने हड्डी 120। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको लिम्ब बोन्स में हाथ पांव की हड्डियां गिना रहा था, तो मैंने गर्डल्स भी काउंट किए थे, तब भी टोटल, अगर आप यहाँ पे 120 लिखते हैं या 6 लिखते हैं, तब भी टोटल होगा 126, ठीक है। तो 126 हड्डियां होती है, मतलब किसमें, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। 80 और 126, ठीक है। 80 प्लस 126 टोटल 206, ठीक है। हाँ 206 हड्डी हो गई एडल्ट में। शरीर की सारी हड्डियां हम गिन चुके हैं, कोई मेल हो या फीमेल हो, कितने हड्डी पाई जाती है 206। लेकिन कभी कभार फीमेल में 208 हड्डी पाई जाती है। 2 बोन्स एक्स्ट्रा होती है फीमेल में, कभी कभार रिब्स एक्स्ट्रा हो जाती है, एक हड्डी इधर और एक हड्डी इधर, ठीक है। तो प्रॉब्लम होती है इनको ऐसे मूव करने में, तो डॉक्टर ऑपरेशन करके हटा देता है, ठीक है। बाकी अमूमन कितनी हड्डियां होती है 206 होती हैं, भले हो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। 206 हड्डी है आप में, लेकिन कब, जब आप एडल्ट है, अभी इस अवस्था में 18 साल से ऊपर है तो, ठीक है। लेकिन जब आप बच्चे थे तो आप में कितनी हड्डियां थी, तब आप में थी 270 से 280 हड्डियां। कब, जब आप थे चाइल्ड, जब आप चाइल्ड थे तब आप में इतनी हड्डियां थी। और कमाल की बात यह है कि जब आप फीटस थे, यानी कि जब आप मदर के अंदर थे, तो आप में थी कितनी हड्डियां 306। जब आप फीटस थे तो आप में 306 हड्डियां थी। तो उम्र बढ़ती गई और हड्डियां होती गई कम, ठीक है। अब ये हो गई फिक्स 206, ठीक है। अब ये बढ़ नहीं सकती हैं, लेकिन ये कम हो सकती है। लड़ लो किसी से, टूट जाए तो एक अलग बात है, बाकी फिक्स है, ठीक है। तो ये मैंने आपको हड्डियों से रिलेटेड पूरा सिस्टम बताया कि कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। आपके एग्जाम में जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उनमें ज्यादातर हड्डियों के नाम आपसे नहीं पूछा है, कुछ स्पेशल हड्डी है तो वो आपसे पूछ सकता है नाम, वो मैं आगे आपको बताऊंगा।
आपसे ये ज्यादातर पूछा जाता है कि किस सेगमेंट में कितनी हड्डियां हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस पोर्शन में, हेड में या लिम्ब बोन्स में, गर्डल्स में कितनी बोन्स पाई जाती है। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं कि जॉइंट्स किस तरीके के हैं और ये सारी बातें। ठीक है, चलिए देखें। अब देखिए, ये तो थी हड्डियों की बात। अब मैं बात करता हूँ जॉइंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहली बात, टोटल जॉइंट्स कितने होते हैं बॉडी में? तो टोटल जॉइंट्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो होते हैं कितने? 360 जॉइंट्स आर फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, अब जॉइंट्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? जॉइंट्स होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है बोन टू बोन जॉइंट, एक तो होते हैं आपके बोन टू बोन जॉइंट, यानी कि हड्डी और हड्डी के बीच में जोड़ होता है। और दूसरे प्रकार के जो जॉइंट होते हैं वो होते हैं बोन टू मसल जॉइंट, वो होता है बोन टू मसल जॉइंट। ठीक है, यानी हड्डी और पेशी के बीच में जोड़। कैसे? देखो, हड्डी और हड्डी के बीच में जोड़, जैसे यहाँ हड्डी, यहाँ पे जोड़ है, ये जोड़ जो हड्डी और हड्डी के बीच में होता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? लिगामेंट्स। हिंदी में भी हम यही कहते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, इस प्रकार के जोड़ों को जो हड्डी और हड्डी के बीच में रहता है उन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स। जो जोड़ हड्डी और पेशी के बीच में रहते हैं, जैसे यहाँ पे एक हड्डी है ह्यूमरस और यहाँ पे आपकी मसल्स यानी कि बाइसेप ट्राइसेप जुड़ी हुई है इससे, तो हड्डी और पेशी के बीच में जो जोड़ रहता है उसे हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, कुल संख्या इनकी कितनी रहती है? 360 टाइप के ये टोटल आपके जॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, हड्डियों के नाम आपको नहीं याद रखने, लेकिन कुछ स्पेशल जो बहुत ज्यादा हड्डी है उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी आपकी बॉडी की। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी इज योर थाई बोन और उसका नाम है फीमर। सबसे लंबी हड्डी आपके शरीर की होती है फीमर। ठीक है, अब सबसे लंबी की बात हुई तो सबसे छोटी की मैं बात करता हूं। सबसे छोटी हड्डी, शॉर्टेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, सबसे छोटी हड्डी आपके शरीर की कौन सी होती है? बताइए। सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जिसका नाम है स्टेपस। ठीक है, देखिए, कान में 3 हड्डियां होती हैं, स्टेपस, इनकस और मैलस। सबसे छोटी जो तीनों में होती है वो होती है स्टेपस, और बॉडी की सबसे छोटी हड्डी यही होती है स्टेपस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सबसे हार्डेस्ट यानी कि सबसे मजबूत जो हड्डी है उसकी। ठीक है, हार्डेस्ट बोन जो होती है आपकी बॉडी की वो क्या होती है? देखिए, सबसे मजबूत हड्डी आपकी होती है निचला जबड़ा। ठीक है, और निचले जबड़े को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है मैंडिबल। क्या कहते हैं इसको? मैंडिबल, यानी कि लोअर जॉ। ठीक है, लोअर जॉ यानी कि जो निचला जबड़ा होता है ये सबसे मजबूत होता है। ठीक है, हम कहते हैं ना, मैंने उसका जबड़ा तोड़ दिया। ठीक है, बहुत महान काम किया आपने, क्योंकि उसको तोड़ पाना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल। ठीक है, अब ये तो हड्डियों की बात। अब हम बात करें अगर मसल्स की, तो टोटल मसल्स आपके बॉडी में कितनी होती है? सबसे पहले तो ये समझें, टोटल मसल्स आपके बॉडी में कुल पेशियां होती हैं 639 टाइप की मसल्स टोटल आपकी बॉडी में पाई जाती है। सबसे पहली बात, सबसे लंबी मसल कौन सी है? सबसे लंबी मसल आपकी बॉडी की है सार्टोरियस। सबसे लंबी मसल आपकी बॉडी की होती है सार्टोरियस। सबसे छोटी मसल आपकी बॉडी की कौन सी होती है? स्टेपिडस। स्टेपिडस जो है आपकी बॉडी की सबसे छोटी मसल है, स्टेपिडस। ठीक है, सबसे मजबूत मसल आपकी बॉडी की है टंग। ठीक है, देखिए, सबसे लंबी हड्डी, इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे लंबी हड्डी फीमर, थाई में, जांग में, और थाई में ही सबसे लंबी आपकी मसल भी है और उसका नाम है सार्टोरियस। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कहाँ है? कान में। तो कान में सबसे छोटी मसल है, नाम है स्टेपिडस। इसी बोन को ये सपोर्ट करती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सबसे मजबूत हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी है माउथ में, जबड़ा माउथ में होता है, तो माउथ में सबसे मजबूत पेशी भी है और उसका नाम है टंग। ठीक है, तो ये है सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी। ये है सबसे लंबी पेशी, सबसे छोटी पेशी, सबसे मजबूत पेशी। अब एक बात और आप ध्यान रखना, सबसे लंबी पेशी ये है और सबसे बड़ी पेशी अगर आपसे पूछे तो उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि शरीर के सबसे
बड़ी पेशी, एरिया वाइज बड़ी पेशी कौन सी है, तो वह ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस यानी कि कोलों की पेशियां, ठीक है, हिप मसल्स। और अगर कोई आपसे पूछे सबसे लंबी मसल कौन सी है, तो सार्टोवियस, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें मैंने बताई। इसमें एक बात और आप याद रखना, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, इनका रोल रहता है कहीं ना कहीं आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में, और आपके एनामल जो होता है आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, ठीक है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज एनामल, दांतों का जो कवर है वो, उसके बाद सबसे हार्ड फिर बोन है, और सबसे मजबूत हड्डी, हड्डियों में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, निचला जबड़ा, ठीक है। तो ये आपका स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है, एक बार समझ ले पूरा, और इसके बाद इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब और कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।